नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बंगाल में थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी विधायकों की अहम बैठक होगी। पर्यवेक्षक अमित शाह बैठक में रहेंगे मौजूद। शुभेंदु अधिकारी बैठक के लिए पहुंचे। बैठक में नए सीएम का ऐलान होगा। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले कि विधायक दल की अहम बैठक होने वाली है थोड़ी ही देर में और कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो इस विधायक दल की बैठक में फैसला होगा कि आखिर किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, कौन होगा पश्चिम बंगाल का मुखिया। वही अहम बैठक होगी विधायक दल की और पर्यवेक्षक अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक में नए सीएम का ऐलान होने वाला है। तो कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। इसके पहले की ये बैठक बहुत ही खास, बहुत ही अहम, सबकी निगाहें इस बैठक में टिकी हुई हैं कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगती है। और बहुत ज्यादा अगर संभावनाओं की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के नाम की संभावना है, लेकिन आपको बताते चले कि अभी बैठक में ये फाइनल हो जाएगा, इस नाम पर मुहर भी लग जाएगी। जो हमने तस्वीरें देखी जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो एक ही गाड़ी में सवार थे शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। और देखिए शुभेंदु को शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए शाबाशी दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शाह और शुभेंदु एक साथ। और राजनीति में कई बार जो तस्वीरें होती हैं उनके कई मायने होते हैं। मंदिर में शाह और शुभेंदु साथ नजर आए तो इन दोनों नेताओं का एक साथ अलग अलग जगहों पर शामिल होना यह भी इस बात का संकेत देता है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर करीब करीब मुहर लग गई है। हमने अभी कुछ दिनों पहले भी सम्राट चौधरी के नाम की बात की थी और संभावनाएं थी। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरें कई बार जो फैसले होते हैं उसके पहले ही तस्वीर अपना फैसला सुना देती है। और अभी भी पश्चिम बंगाल की सियासत की बात कर ले तो वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तीनों तस्वीरें, और इन तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुभेंदु अधिकारी के साथ। और चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अंकिता शुक्ला लाइव चैट पे जुड़ी हुई है। अंकिता, देखिए आज का दिन बहुत खास है, विधायक दल की बैठक होने वाली है और कल है शपथ ग्रहण समारोह। किन किन नामों पर मुहर लग किन किन नामों पर चर्चा हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा जो सीएम रेस में कौन सा ऐसा नाम है जो आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है? तो बताते चले कौन बनेगा बंगाल का सीएम। रेस में कई चेहरे हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दिलीप घोष का नाम है, समीक भट्टाचार्य का नाम है, अग्निमित्रा पॉल का नाम है, रूपा गांगुली का नाम है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो डिप्टी सीएम होंगी वो एक महिला होंगी, यानी कि महिला चेहरा होंगी और उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिर वो कौन होंगी। रूपा गांगुली के नाम पर मंथन चल रहा है, रूपा गांगुली के नाम पर चर्चा तेज है। ऐसे में अग्निमित्रा पॉल के नाम पर भी चर्चा तेज है। शुभेंदु अधिकारी इस रेस में सबसे आगे हैं। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर बहुत ज्यादा चर्चा है। जी हां, यह माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है कल, उसमें शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं, आपको पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पे आज विराम लगेगा और मुहर लग जाएगी। चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करते हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अंकिता शुक्ला लाइव चैट पे जुड़ी हुई है। अंकिता, एक अहम दिन है कल, शपथ ग्रहण समारोह है पश्चिम बंगाल के लिए और एकदम अगर हम बात करें तो 15 साल बाद सरकार बदली है, तो आज एक अहम बैठक है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक है। किन किन नामों पर चर्चा तेज है और क्या लगता है इस बैठक में क्या बड़ा फैसला आने वाला है? देखिए, साफ तौर पे शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अमित शाह ने
देखिए ये बैठक समाप्त हो चुका है और साफ तौर पे जिन नामों पे मुहर लगी हुई होगी, या तो कह सकते हैं कि यही वो अंतिम नाम होंगे जो सीएम के दौर में सबसे आगे है, और वो है शुभेंदु अधिकारी। देखिए शर्मिला, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि सीएम पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे चर्चा का विषय रहा है। इसी के साथ यहाँ पे फिर से भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्मूला राजस्थान में, जो फॉर्मूला महाराष्ट्र में अपना चुकी है, यानी कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, वो फॉर्मूला अब पश्चिम बंगाल में भी लागू कर सकती है। साफ तौर पे देखिए अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अभी विधायक दल की बैठक होना बाकी है। 4 बजे के आसपास इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो देखिए, लेकिन जो अंतिम मोहर शर्मिला में बार-बार अंकिता, ये भी खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम एक महिला भी हो सकती है। देखिए महिला का होना बिल्कुल लाजमी सी बात है शर्मिला, क्योंकि अभी तक जिसने पश्चिम बंगाल की कमान संभाली थी वो खुद एक महिला थी। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी से हम सब बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बदलाव किए हैं, लोग उन्हें काफी पसंद भी करते थे। इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी से हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी से रूपा गांगुली का नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर शुभेंदु अधिकारी सीएम बनते हैं तो डिप्टी सीएम का पद रूपा गांगुली को जा सकता है। तो देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसी दिग्गज महिलाएं हैं जिनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है या फिर उनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। समय बचा है शर्मिला, और थोड़े दिन में ये जो तस्वीरें हैं ये भी साफ होते नजर आएगी। बिल्कुल, डिप्टी सीएम पद की बात करें तो किन किन नामों पर चर्चा हो रही है? रूपा गांगुली का नाम पर तेजी से चर्चा हो रही है, जैसे शुभेंदु अधिकारी के नाम पर चर्चा तेज है, वैसे रूपा गांगुली के नाम पर भी चर्चा हो रही है। और कौन कौन से नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए शर्मिला, अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, रूपा गांगुली एक महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्षमा बांधा है, आप देखिए विशेष सत्र का आयोजन किया। चलिए अंकिता, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे तो बता दें कौन है शुभेंदु अधिकारी? ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट थे शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो फिलहाल सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर, तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, नए मुख्यमंत्री, यानी साफ हो गई है तस्वीरें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए कल का दिन बहुत नया, बहुत अलग होगा। कल से पश्चिम बंगाल की सियासत की दिशा और दशा यानी रूपरेखा बदलने वाली है। बीजेपी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में ये चर्चा हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि कौन होगा पश्चिम बंगाल का नया मुखिया, और अब ये तय हो गया, शुभेंदु अधिकारी। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो एक जमाने में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा करीबी थे। टीएमसी से उन्होंने बगावत कर ली, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने उन 2 अहम सीटों पर ममता बनर्जी को पटखनी दी जिस पर ममता बनर्जी का दबदबा था, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का भरोसा जीत लिया। बीजेपी के सबसे भरोसेमंद बन गए शुभेंदु अधिकारी। और अब यह खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है, और इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर सामने आ रही है, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर चर्चा तेज थी। और आज की बात कर ले तो आज की कई ऐसी तस्वीरें थी जिसने
पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। तो ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए मुखिया होने वाले हैं। जानकारी देने में दिक्कत होती है तुम्हें राहुल? चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राहुल भदौरिया फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राहुल जी, पश्चिम बंगाल की सियासत की रूपरेखा बदलने वाली है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अब मुहर लग गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग के बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और वोटिंग के पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में जो सबसे मजबूत चेहरा था, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे मजबूत चेहरा था, वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का ही नाम सामने आ रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और अब इस पूरी चीज पे कहीं ना कहीं इस पूरी बात पे मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। ममता का बड़ा किला ढहाकर अब शुभेंदु अधिकारी के सर पे जो है मुख्यमंत्री का ताज पहनाने की बात सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुबह से ही लगातार बने हुए हैं और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि नाम कई भी थे, दिलीप घोष समेत कई नाम आगे चल रहे थे, लेकिन अब यूपी और बिहार की तर्ज पे बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी वहां के सीएम होंगे और साथ ही साथ उनके साथ यूपी और बंगाल की तर्ज पे 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें से एक डिप्टी सीएम जो है वो कहीं ना कहीं महिला बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी तक अभी बीजेपी जो है लगातार जो है महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को लगातार घेरती रही और महिला आरक्षण को लेके ही बंगाल में भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जब पश्चिम बंगाल और आसाम में रैलियां करी तो उन्होंने महिला आरक्षण का जो महिला आरक्षण बिल था और जो उसका सदन बुलाया था उसकी बात कई रैलियों में रखी थी। अब रूपा गांगुली समेत 2 डिप्टी सीएम जो है बंगाल को देने की बात करी जा रही है और शुभेंदु अधिकारी को जो है कहीं ना कहीं बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। और एक बड़ी बात है कि जो बंगाल का गृह मंत्रालय है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भी शुभेंदु अधिकारी के पास ही रह सकती है। हमारे सूत्र जो है बहुत ही पुख्ता सूत्रों की तरफ से हमारे पास ये खबर है कि कहीं ना कहीं शुभेंदु के पास ही जो है ये गृह मंत्रालय का जो भार है वो रहेगा। और सीएम के पद में दौड़ में सबसे आगे शुभेंदु थे, लेकिन अब जो फाइनल मोहर है वो लगती नजर आ रही है कि शुभेंदु ही बंगाल के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। राहुल जी, एक तरफ रूपा गांगुली के नाम पर चर्चा तेज है, 2 डिप्टी सीएम अगर बनाए जाएंगे तो दूसरे किस नाम पर चर्चा तेज है? जी बिल्कुल, देखिए रूपा गांगुली के अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे नेता हैं बंगाल के अंदर जो लगातार जमीन पर काम कर रहे थे, लगातार जो है मेहनत कर रहे थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि टीएमसी का किला बहुत ही पुराना था बंगाल के अंदर, जिसको ढहाना बहुत ही मुश्किल था। पूरी बीजेपी लगी और कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री समेत सभी लोगों ने डेरा जमाए रखा उस बंगाल में अपने चुनाव पे, कहीं ना कहीं चुनाव को पॉजिटिव करने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। तो दिलीप घोष जैसे भी नेता अभी पे वहां पे काम कर रहे थे और जमीन पे काम कर रहे थे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि दिलीप घोष को भी डिप्टी सीएम का पद जो है वहां पे दिया जा सकता है। हालांकि अभी इस पे बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है या पुख्ता सूत्र नहीं है जिन पे हम ये कोई मोहर लगा पाएंगे, लेकिन दिलीप घोष का भी नाम सामने चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि सीएम का नाम जो है दावेदारों में फाइनल हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी लगभग तय हो चुके हैं कि वही जो है उन्हीं के सर पे जो है बंगाल का जो ताज है वो पहनाया जाएगा सीएम का। और उसके बाद रूपा गांगुली, चूंकि महिला आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपना रुख बनाए हुए थी और उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देना था, सामाजिक मैसेज भी देना था कि हम महिलाओं के मुद्दे पर कितने सतर्क है और महिलाओं के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिप्टी सीएम महिला बंगाल को बीजेपी देने जा रही है। हाँ राहुल जी, शमीक भट्टाचार्य की बात करें तो वो भी काफी भरोसेमंद है बीजेपी के, क्या उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात करी जाए
भट्टाचार्य की या फिर दिलीप घोष की, कई ऐसे नाम हैं जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अभी इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं नतीजे आना बाकी है। पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री है वो शुवेंदु अधिकारी के लिए तो बातचीत हो चुकी है कि लगभग उनका नाम फाइनल है। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर रूपा गांगुली का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। दूसरा डिप्टी सीएम जो एक बात निकल के आ रही है, उसमें दार्जिलिंग के जो पुरुष विधायक हैं उनका नाम निकल के सामने आ रहा है। राहुल जी क्या लगता है ये जो महिला कार्ड खेलने जा रही है, ये जो फैक्टर है, रूपा गांगुली को यदि डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इससे बीजेपी कहीं ना कहीं आधी आबादी को पूरी तरह से साधने की कोशिश करेगी, इससे ज्यादा फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी लगातार विपक्ष को घेर रही है और हालांकि सदन में बिल नहीं पास करा पाई, बिल्कुल जिसको लेकर भी जो है बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है और घेरना भी चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं का मुद्दा था और संसद में ये विधेयक नहीं पास हो पाया था, संसद में ये कानून नहीं पास हो पाया था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में इसकी बड़ी एक भूमिका थी। तो बीजेपी को एक मैसेज भी देना था कि हम महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए जो है वो महिलाओं के लिए काम करना चाहता है, लेकिन विपक्ष के लोग उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच जब शुवेंदु अधिकारी का नाम निकल के सामने आता है कि वो जो है बिहार के सीएम बन सकते हैं, तो उस पे भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। चूंकि शुवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से मात दी है और करारी मात दी है, शिकस्त दी है। और अभी हाल में ही जो है शुवेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जिस दिन उनको गोली लगी और उनकी मौत हुई है उसके एक दिन बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा था। किस तरीके से उनके जो पीए थे वो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे लगातार जो है उनकी झड़प भी देखी जा रही थी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो है उनको गोली मारकर उनकी हत्या भी करी गई है। तो इस तरीके के जब मैसेजेस जाते हैं, शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में काम किया है और बहुत कुछ खोया भी है, पाया तो बहुत कम है लेकिन बहुत कुछ खोया भी है, जिसका ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के सर पे इस तरीके का ताज पहनाने की, ताजपोशी करने की तैयारी हो चुकी है। और अगर ये इस नाम पे मोहर लग चुकी है और अगर वो बंगाल के सीएम बनते हैं तो आने वाले दिनों में हिंदुत्व को लेके, क्योंकि उनका एजेंडा भी हिंदुत्व को लेके ही कहीं ना कहीं आगे चल रहे थे, तो हिंदुत्व को लेके बंगाल के अंदर काफी चीजें जो है हिंदुत्व को बढ़ावा देने के नाम पे और हिंदू मंदिर और जो है धार्मिक मुद्दों के नाम पे कहीं ना कहीं बंगाल में अब बढ़ावा देखा जा सकता है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शुवेंदु अधिकारी के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुखिया हो सकते हैं। चलिए न्यूज रूम सीधा चलेंगे, न्यूज रूम में जहां हमारी सहयोगी अंकिता शुक्ला मौजूद है लाइव चैट पे। अंकिता, शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। कल का दिन बंगाल के लिए एक नया दिन होने वाला है। देखिए बिल्कुल शर्मिला, कल का दिन बंगाल के अगर लहजे से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी तक अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति पे नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, पहली बार अपना सीएम देगी। और देखिए साफ तौर पे शुवेंदु अधिकारी के नाम पे मोहर लग चुकी है और जो लगातार कयास लगाया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो गए। देखिए अभी तक इस पे कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है या आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो 2 महिलाओं को लेके लगातार बातचीत हो रही है कि ये डिप्टी सीएम हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो उसने महिला आरक्षण बिल लाया जिस पे चर्चा हुई, विपक्ष को घेरने की पूरी तरीके से प्रयास किया गया और अब डिप्टी सीएम अगर महिला बनती है तो देखिए और भी राज्यों में चुनाव होने वाला है शर्मिला, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए अगर शुवेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं तो शुवेंदु अधिकारी, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ममता बनर्जी को हराने वाले इकलौते नेता, नंदीग्राम से हराया, फिर भवानीपुर से हराया, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जब आज एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और जब उनका पीठ थपथपाया था तो इससे लगातार एफएम न्यूज बता रहा था कि शुवेंदु अधिकारी ही फिर साथ में एक ही गाड़ी पे सवार होकर जाना, फिर साथ में मंदिर में आशीर्वाद लेना, तस्वीरें साफ हो गई थी अंकिता।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे ये तस्वीरें बिल्कुल साफ थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम है जिन्होंने ममता बनर्जी को मात दिया है। बहुत बड़ा चेहरा है ये पश्चिम बंगाल के, और जो इनके बयान भी हमने देखा, जो बयान इन्होंने दिए हैं अब तक, साफ तौर पे ये पता चल रहा था शर्मिला कि ये अपनी बातों पे रहने वाला इंसान है। और देखिए अमित शाह की बात कर ले तो अमित शाह ने पहले ही कई सिग्नल्स दे दिया। आपने जैसे बताया कि गाड़ी में साथ बैठ के जाना, दक्षिणेश्वरी काली का दर्शन करना, ठीक है तो साफ तौर पे आशीर्वाद तो पहले ही ले लिया गया। बिल्कुल आशीर्वाद ले लिया और अब तस्वीरें भी साफ हो गई हैं। तो अब खबर सामने आ चुकी है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ चुकी है कि शुभेंदु अधिकारी ही होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।